ये है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले। अविका न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको आज की बड़ी खबरों में से 20 महत्वपूर्ण समाचार बताएंगे। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि आज आप मेरे द्वारा एकत्र किए गए समाचारों को सुनने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन शुभ हो। We pray to God that your day today be blessed and auspicious। चलिए अब आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले आज की पहली खबर पर चलते हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो गया है। इसी बीच देश में रमजान के महीने का चांद भी दिखाई दे गया है और कल से पहला रोजा रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्रालय CAA की अधिसूचना आज रात जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने धार स्थित भोजशाला का ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया है। भाजपा CEC की बैठक में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रमजान की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, सभी को रमजान की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पवित्र महीना सभी के जीवन में खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सोमवार शाम को इस्लाम के पवित्र महीने रमजान के चांद का दीदार हो गया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के वास्ते सोमवार को उत्तराखंड, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाने के लिए बैठक की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और समिति में शामिल कई अन्य नेताओं, संबंधित राज्यों के प्रभारी एवं वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में शिरकत की। पार्टी की CEC की ये दूसरी बैठक है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची अगले 1-2 दिन के भीतर जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों को स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल, जिसे मिशन दिव्यास्त्र कहा जाता है, के पहले उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई दी। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में रंगीन गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि दोनों खाद्य पदार्थों में रोडामाइन B जैसे कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए रंगीन गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी पर बैन लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए सोमवार को दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि उसके सारे राज खुल जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र को सरकार की साजिशों से बचाने के लिए सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा और अन्य को माओवादियों से संबंध के मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध मानने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया तर्कसंगत है, लेकिन अदालत ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू के याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया और कहा कि इस पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि ये बड़ी मुश्किल से बरी किए जाने का मामला है और सामान्य तौर पर इस अदालत को ये अपील खारिज कर देनी चाहिए थी। हैदराबाद की एक 36 वर्षीय महिला की ऑस्ट्रेलिया में संदिग्ध मौत हो गई है। महिला का शव ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया बकले में एक सड़क के किनारे कूड़ेदान के अंदर मिला। महिला की पहचान चैतन्या मधागानी के रूप में हुई है। उनके पति अशोक राज वरीकुप्पला ऑस्ट्रेलिया छोड़कर दंपत्ति के बेटे के साथ भारत आ गए, जिससे जांच तेज हो गई। एक बयान में विक्टोरिया पुलिस ने कहा कि होमिसाइड स्क्वाड के पुलिसकर्मी आज दोपहर विंचेल्सिया के पास बकले में एक मृत महिला के पाए जाने की बात जांच कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि अधिकारियों को दोपहर के समय महिला का शव माउंट पोलक रोड पर मिला। विक्टोरिया पुलिस के बयान में कहा कि जांचकर्ता मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जांच के इस स्तर पर यह माना जा रहा है कि इसमें शामिल पक्ष एक दूसरे को जानते हैं और अपराधी विदेश भाग गया होगा। समुदाय के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। इस हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने संबंधी एसबीआई की याचिका पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा, हमने अपने निर्णय के तहत आपसे स्पष्ट खुलासा करने के लिए कहा है। एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रमजान के अवसर पर दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को बधाई देते हुए रविवार को दोहराया कि अमेरिका बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते के तहत कम से कम 6 सप्ताह के तत्काल युद्ध विराम के लिए अनवरत काम करना जारी रखेगा। बाइडेन ने कहा, अमेरिका बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते के तहत कम से कम 6 सप्ताह के लिए तत्काल युद्ध विराम करने के लिए अनवरत काम करना जारी रखेगा। हम स्थिरता, सुरक्षा और शांति के दीर्घकालिक भविष्य की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान शामिल है कि फ़लस्तीन और इजरायल के लोगों को समान स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मिले। स्थायी शांति की ओर यही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर दिल्ली से रवाना हुई। राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा है और मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर हीट वेव की भी चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच मंगलवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और 2 मंत्रियों सहित 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। ये समिति राज्य के लोगों की मदद करने और गैस व तेल आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एमपी में पर्याप्त भंडार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्योदय के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। मंगल, सूर्य, बुध व राहु कुंभ, शुक्र, शनि मीन व केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व ज्येष्ठा का द्वितीय चरण है। बुधवार है। बटुक भैरव स्तोत्रम का पाठ करें। भैरव उपासना से कई बड़े कष्ट समाप्त होते हैं। भैरव शिव जी के परम भक्त हैं। बिना भैरव सिद्धि के तंत्र ज्ञान अधूरा रहता है। ग्रह व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जीवन में आसपास के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी परेशान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भैरव मंदिर जाकर उनकी नियम पूर्वक पूजा चढ़ाने से कष्ट दूर होते हैं। आज श्री गणेश उपासना करें। विघ्नहर्ता गणेश
आदि विनायक, संकट मोचन गणपति, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें व मोदक का भोग लगाएं। यह है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले।